चलो अब देखो बेटा ध्यान से जरा मेरी बात, अब मैं जो समझाऊंगा वो है तो चेन रूल ही, लेकिन अब तक थोड़ा सा अलग है। इस टाइप के क्वेश्चन में कल की क्लास में किए नहीं थे। आप मुझे बस ये बताओ कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर एन अगर मैं आपको करने को कहता था कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर एन का करिए, तो आप क्या करते थे? सिंपल सा काम करते थे कि ये पावर आगे ले आते थे, एन हमारा आगे आ गया, एक्स की पावर क्या हो जाती थी? एन माइनस वन। ये फॉर्मूला सबसे पहला फॉर्मूला है डेरिवेटिव का जो मैंने आपको बताया। और ये फॉर्मूला आप कब लगाते हैं? जब एक्स के ऊपर कोई पावर दे रखी हो, है ना। पावर पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, कोई भी हो सकती है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं करने को, कि जैसे मान लो बेटा आपको डेरिवेटिव करने को कह दूं मैं 2x प्लस 3 की पावर 5 का, 2x प्लस 3 की पावर 5, बताओ बेटा क्या करेंगे? सर 2x 5 को प्लस आगे 3 की होल पावर, अभी नहीं बेटा, ये 2x प्लस 3 की पावर 5 है। अगर मैंने आपको एक बार सिंपल सी बताना, अगर मैंने आपको डेरिवेटिव ये करने को दिया होता x की पावर 5, तो आप कर लेते इसको? सर। x की पावर 5 का डेरिवेटिव तो बड़े आराम से आप कर लेते, 5 आगे आ जाता x की पावर 4। लेकिन इस बार 2x प्लस 3 की पावर 5 है, तो x होना चाहिए यहाँ पे 2x प्लस 3 की जगह पे, लेकिन यहाँ पे क्या है? 2x प्लस 3 दे रखा है। तो आपको क्या करना है? इस 2x प्लस 3 को x मान लेना है। इसको क्या मान लेना है? x। जब भी कोई पावर में आएगा टर्म, जब भी कोई पावर का डेरिवेटिव आपको करना हो, तो उसका जो बेस होता है ना, उसको आप x मान लेंगे। तो आपने इसको x मान लेना है, 2x प्लस 3 को आपने क्या मान लेना है? x। अब इसका डेरिवेटिव, अब आप इसका डेरिवेटिव x की पावर 5 की तरह करें, तो क्या होगा? x की पावर n का डेरिवेटिव का फॉर्मूला इसमें आप अप्लाई करिए, 5 आगे आ जाएगा, 5 आगे आ गया, 2x प्लस 3 की पावर 4। जैसे x की पावर 5 का करते तो x की पावर 5 का क्या होता? 5x की पावर 4 होता। तो मैंने इसको 2x प्लस 3 को x मान लिया, है ना। इस 2x प्लस 3 को मैंने क्या मान लिया? x मान लिया। तो x की पावर n का मैंने फॉर्मूला लगाया, 5 आगे आ गया, 2x प्लस 3 की पावर कितनी हो गई? 4 हो गई। क्या काम खत्म हो गया? अभी काम खत्म नहीं हुआ। जिसको x माना गया है उसका डेरिवेटिव आपको फिर से करना पड़ेगा। तो इनटू में डेरिवेटिव ऑफ किसका? 2x प्लस 3 का। आपको 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव फिर से करना पड़ेगा। तो आपने 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव करना है। कैसे? देखो आगे, 5 2x प्लस 3 की पावर 4, है ना। इस 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव करो, तो 2x का डेरिवेटिव, 2 कांस्टेंट है, 2 आ गया x का सर। डेरिवेटिव 1 होता है, 2 आ जाएगा, और 3 का डेरिवेटिव 0। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं? 2। 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव आ गया मेरे बेटा 2, है ना। अब इस 2 को 5 से मल्टीप्लाई करो, इस 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 आ जाएगा, 10 2x प्लस 3 की पावर 4। ये हो गया बेटा क्वेश्चन, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में कुछ पूछना हो, कुछ नहीं समझ में आया हो, वो मेरे से पूछ लो, नहीं तो फिर मैं ऐसा ही एक दो क्वेश्चन आपको करने को दूंगा पहले, ठीक है। फटाफट से नोट कर लो इस क्वेश्चन को। जैसे 2x प्लस 3 की अगर माइनस में 3 पावर आ जाए तो हम इसे 1/2x प्लस 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। हाँ, अगर पावर माइनस में तो उसे नीचे ले जाओ, प्लस को पावर प्लस में बदल लेना बस। ठीक है सर। अब मैं आपको कराता हूं बेटा क्वेश्चन नंबर 4, जो होमवर्क में दिया था मैंने कल क्वेश्चन, उसका क्वेश्चन नंबर 4 में अब आपको कराता हूं, है ना। वो इसी टाइप से होना है। तो बेटा मैं ये रफ कर रहा हूं जो मैंने क्वेश्चन कराया था। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 लिख रहा हूं, और पहले आप ट्राई करना उस क्वेश्चन को, है ना, इसी के बेस पे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखें। डेरिवेटिव आपको करना है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की पावर 3/4। करो बेटा एक बार ट्राई, आप खुद से करें। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की पावर 3/4। एक बार खुद से आप ट्राई करें इस क्वेश्चन को पहले।
हो गया सर। हो गया बेटा? ठीक है, मैं एक बार इसको बता देता हूँ। जैसे हमने फॉर्मूला पढ़ा था x की पावर n का, तो x की पावर n का डेरिवेटिव हम कैसे करते थे? पावर आगे आ जाती है x की पावर n माइनस 1, ये तो फॉर्मूला था। अब जब ये क्वेश्चन जो कल होमवर्क में हमने दिया था, उसका क्वेश्चन नंबर 4 है ये, कि डेरिवेटिव आपको करना है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की पावर 3/4 का। तो ये जब भी पावर का कोई क्वेश्चन आ जाए, आप समझ लो, दिमाग में इस बात को सेट कर लो कि जब भी किसी क्वेश्चन में पावर आ रही हो, जब भी किसी क्वेश्चन में क्या आ रही हो? पावर आ रही हो, तो ऐसे क्वेश्चन को x की पावर n वाले तरीके से ही करते हैं। यानी कि आपको ये x मान लेना है, आपने इस पूरे को क्या मान लेना है? x। तो x की पावर n बन जाएगा ना, तो x की पावर n का डेरिवेटिव करो तो क्या होगा? 3/4 आगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की पावर 3/4 माइनस 1, n आगे x की पावर n माइनस 1। अब क्या काम खत्म हुआ? अभी तो काम खत्म नहीं हुआ है। अब क्या रह गया बेटा? कि जिसको भी हमने x माना था, उसका डेरिवेटिव हमें फिर से करना पड़ेगा। तो इनटू में डेरिवेटिव ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसको हमने x माना था, उसका दोबारा से कर दिया। अब 3/4 ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, 3/4 में से 1 माइनस करो, 3/4 में से 1 माइनस करो, ठीक है? तो क्या आ जाएगा? माइनस 1/4। अब इसका करो डेरिवेटिव, -1/4 में लिख दिया। अब इसका डेरिवेटिव करो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का डेरिवेटिव करना है। तो क्या होगा? a तो ऐसे ही रहेगा, x स्क्वायर का 2x प्लस bx का करेंगे तो b, c का 0 हो जाएगा, c को नहीं लिखना है, 2ax प्लस b, ये फाइनल आंसर है हमारा। आप चाहो तो एक स्टेप आगे बढ़ा सकते हो, कैसे? ये माइनस की 1/4 है, इसको अपॉन में ले जाओ तो प्लस की 1/4 हो जाएगी। ये आप और कर सकते हो अगर चाहो तो, नहीं तो इतना एनफ है ना, इतना छोड़ सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए बेटा, इस क्वेश्चन में पूछना है बेटा किसी बच्चे को कुछ? नो सर। ठीक है बेटा, चलो। हाँ बेटा। सर अगर 10ax प्लस b की पावर 3 हो तो उसमें भी यही फॉर्मूला लगेगा जो आपने अभी बताया, यही रूल लगेगा? तुम क्वेश्चन नंबर बताओ कौन सा है? सर जो 8 था क्वेश्चन नंबर, उसकी कह रहा हूँ। 8th, एक मिनट जरा, 8th, चलो 8th भी करवा ही देता हूँ, एक बचा है वो भी करवा के फ्री होते हैं ना। 8th क्वेश्चन नंबर 8th भी देख लो। क्वेश्चन नंबर 8, डेरिवेटिव ऑफ 10ax प्लस b की पावर 4। देखो बेटा, 10ax प्लस, ये बेटा एक मिनट, इस क्वेश्चन को हम अभी थोड़ी देर में करेंगे, मैं कुछ थोड़ा और समझा दूं आपको, ये क्वेश्चन बाद में करेंगे, थोड़ा सा मैं अपनी बेस पे समझाता हूं आपको। मैं 2 क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूं, ठीक है? पहले उन 2 क्वेश्चन को समझो आप, और आप मुझे क्वेश्चन समझ के ये बताना क्या वो दोनों क्वेश्चन सेम लिख रहा हूं मैं, या वो दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, और अगर वो दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं तो उनमें डिफरेंस क्या है, ये आपको बताना है पहले, है ना? मैं 2 क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूं, डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, दूसरा लिख रहा हूं डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। अब आप पहले मुझे ये बताओ, ये दो अलग है या दोनों क्वेश्चन सेम है? अलग है सर। अलग है, मान लिया। अंतर क्या है दोनों में, ये और बता दो बस मुझे। अलग है, आई एग्री। इसमें साइन पे स्क्वायर है, इसमें एक्स पे स्क्वायर। एक बार साइन में स्क्वायर है और एक बार एक्स पे स्क्वायर। वेरी गुड, यही अंतर है। इसमें साइन एक्स का स्क्वायर है, इसमें पूरे साइन का स्क्वायर है, और इसमें केवल एक्स का स्क्वायर है, ठीक है? ये इसमें केवल एंगल का स्क्वायर है और इसमें पूरे साइन एक्स का स्क्वायर है। अब इन दोनों क्वेश्चंस को करेंगे कैसे मैं ये भी आपको सिखाऊंगा, है ना? अगर पूरे का होल स्क्वायर है तो कैसे करना है, अगर केवल एंगल का स्क्वायर है तो कैसे करना है, ठीक है? तो अगर पूरे का स्क्वायर है, यानी बीच में स्क्वायर लगा हुआ है, यानी कि पूरे का स्क्वायर है, तो इसको आप ऐसे लिख लो, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स का होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर एक्स को ऐसे लिखा जा सकता है, साइन एक्स का होल स्क्वायर, यानी कि जो बीच में पावर लगी हुई है वो पावर होल पे चली जाती है, होल की पावर एक ही बात है। अब हमें क्या करना है, अब मुझे इसका डेरिवेटिव करना है, साइन एक्स का स्क्वायर। तो बेटा मैंने क्या बोला, जब भी होल पे पावर होगी x की पावर n वाला फॉर्मूला बनेगा,
है ना। तो आप क्या करें, इस साइन एक्स को x मान लें, इस साइन एक्स को x मान लो, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आपको करना है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता क्या है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, तो इसका हो जाएगा मेरे बेटा 2 sin x, 2 sin x। अब sin x हो गया, जिसको x माना था उसका दोबारा से करेंगे, तो इनटू में डेरिवेटिव ऑफ sin x, तो 2 sin x, और sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x। cos x ये तो हो गया बेटा sin स्क्वायर x का डेरिवेटिव ना, sin स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन हो गया। अब आ जाओ आप इधर, sin x का स्क्वायर, इस sin x का स्क्वायर करना है, x का स्क्वायर, इस बार एंगल पे स्क्वायर दे रखा है, x पे स्क्वायर है बस, लेकिन आपको डेरिवेटिव किसका आता है, sin x का आता है। तो आप क्या करेंगे, इसको x मान लेंगे, केवल इसको x मान लो, केवल इसको x माना तो ये sin x बन गया, और sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x, sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x, तो sin x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos x स्क्वायर। क्या काम खत्म हो गया बेटा, No, क्या sir. काम no खत्म sir नहीं हुआ, क्या रह गया बेटा, क्या रह गया, The derivative of x square. Yes, एंगल का डेरिवेटिव एंगल का डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x, क्या होगा 2x, तो ये 2x में आगे लिख दे रहा हूं, 2x आगे लिख दिया, cos x स्क्वायर, ये हो गया इस वाले का डेरिवेटिव। अब बताओ क्या ये दोनों क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए हैं, इन दोनों क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है किसी बच्चे को, No, no sir. sir ठीक है। नो सर। अब मैं आपको जो क्वेश्चन नंबर 8 आपने पूछा था ना अभी होमवर्क वाला, अब मैं आपको वो दे रहा हूं करने को, अब आप मुझे 8 क्वेश्चन करके दिखाएंगे, अब बताएंगे कि हो सकता है या नहीं हो सकता है वो 8 क्वेश्चन, तो ये रफ कर दूं बेटा, ये नोट कर लिए हो तो Yes, sir. ठीक है। चलो 8 क्वेश्चन, होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 8, डेरिवेटिव ऑफ 10 ax प्लस b की पावर 4, करो बेटा, खुद से एक बार ट्राई करेंगे, 10 ax प्लस b की पावर 4, ये जो पावर 4 है वो एंगल पे है, ध्यान रखना होल पे नहीं है, ये पावर 4 एंगल की पावर है। हो गया सर। हुआ क्या बेटा, ठीक है बेटा, मैं फिर भी इस क्वेश्चन को करा देता हूं, है ना। क्या करना है, 10x, ये है 10, इसका 4 पावर है, आपको इसको, ये जो ax प्लस b की पावर 4 है, आप इसको x मान लो, आप क्या मान लो, इसको x मान लो। 10x, 10x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर x, 10x का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, sec स्क्वायर x, तो क्या हो जाएगा बेटा इसका sec स्क्वायर x की जगह रहेगा ax प्लस b की पावर 4। अभी काम खत्म नहीं हुआ है, अब क्या रह गया है कि जिसको x हमने माना है, जिसको x हमने माना है उसका डेरिवेटिव हम फिर से करेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस b की पावर 4, तो ये तो ऐसे ही रहेगा, sec स्क्वायर ax प्लस b की पावर 4, ये तो हम ऐसे ही लिखेंगे, इसका डेरिवेटिव करो ax प्लस b की पावर 4। अब देखो होल पे पावर है, तो आप ax प्लस b को x मान लेंगे, आप ax प्लस b को x मान लेंगे, आपने इसको x मान लिया ax प्लस b को, तो x की पावर n का फॉर्मूला लगाइए, तो क्या हो जाएगा, 4 आगे 4 ax प्लस b की पावर 3। क्या काम खत्म हो गया बेटा, no sir No, sir. अभी भी काम खत्म नहीं हुआ। अब क्या हुआ कि जिसको x माना था फिर से उसका करना पड़ेगा, तो इनटू में डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस b, ax प्लस b का डेरिवेटिव हम फिर से करेंगे,
तो क्या होगा देखो, ये 4 को मैं आगे लिख देता हूँ बेटा, इस 4 को 4ax प्लस बी की पावर 3 इंटू में sec स्क्वायर ax प्लस बी की पावर 4, ax प्लस बी का करेंगे तो a आ जाएगा, a भी आगे लिख देते हैं 4a। हो गया बेटा नोट, कर लो बेटा नोट इसको। अब इसमें कोई डाउट रह गया हो, अगर नहीं समझ में आया हो, पूछ सकते हैं बेटा आप मेरे से, है ना। चलिए बेटा, अब एनसीईआरटी वाली बुक के क्वेश्चन करते हैं जरा। 5.2 मैंने कल के 4 क्वेश्चन करवा दिए थे, 1 2 3 4 5.2 के। अब हम 5.2 का क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। करना आपको ये है क्वेश्चन नंबर 5, बस अब मैं तो समझा चुका हूं, अब आप आराम से कर भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 5.2 एनसीईआरटी, डेरिवेटिव ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, डेरिवेटिव ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन में कॉस सी एक्स प्लस डी। बोलो बेटा कैसे करना चाहिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को। एक्स प्लस बी को x मान लेंगे और सी एक्स प्लस डी को भी x मान लेंगे। बेटा आप जो कह रहे हो वो बात सही है, क्वेश्चन रूल। यस बेटा, पहले आपको क्वेश्चन टूल लगाना पड़ेगा, क्योंकि फ्रैक्शन में दे रखा है ना क्वेश्चन, तो पहले आप इसमें क्वेश्चन टूल लगाइए, u अपॉन बी वाला फॉर्मूला, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में दे रखा है ना टर्म x का। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन रूल अप्लाई करना होता है। तो आप इसमें पहले क्वेश्चन रूल अप्लाई करें। क्वेश्चन रूल लगाओ बेटा। कैसे लगाते हैं क्वेश्चन रूल हम? अपॉन की जो वैल्यू है, अपॉन वाली जो वैल्यू है उसका स्क्वायर कर देते हैं, तो नीचे हो जाएगा cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ये तो अपॉन में लिख दिया। अब क्या करेंगे, अपॉन वाली वैल्यू ऐसे क्या ऐसे, cos सी एक्स प्लस डी ऐसे क्या ऐसे, इनटू में डेरिवेटिव किसका, ऊपर वाले का, साइन ए एक्स प्लस बी माइनस, अब ऊपर वाली वैल्यू ऐसी की ऐसी, तो साइन ए एक्स प्लस बी इंटू में डेरिवेटिव ऑफ cos सी एक्स प्लस डी। यहां तक बताओ बेटा, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो। नो सर। अब करो डेरिवेटिव बेटा। ये तो ऐसे ही रहेगा, इसका डेरिवेटिव करना है, ये ऐसे ही रहेगा, इसका डेरिवेटिव करना है। करो बेटा डेरिवेटिव, अपने आप करो, डेरिवेटिव आप कर सकते हैं। करो बेटे डेरिवेटिव फटाफट से। देखो cos सी एक्स प्लस डी तो ऐसे ही रहेगा, इसका डेरिवेटिव करेंगे साइन ए एक्स प्लस बी का, तो इसको x मान लेंगे, साइन x बन जाएगा, और साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x, इसका हो जाएगा cos ए एक्स प्लस बी। अब ए एक्स प्लस बी का फिर से करो, ए एक्स प्लस बी का, ए एक्स प्लस बी का करेंगे तो a आ जाएगा, ए मैंने आगे लिख दिया, ठीक है, माइनस साइन ए एक्स प्लस बी ऐसे का ऐसे। अब इसका करो, cos सी एक्स प्लस डी का डेरिवेटिव करना है। तो सी एक्स प्लस डी को आप x मान लो, इस सी एक्स प्लस डी को आपने x मान लिया, तो ये cos x बन गया, और cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन x। cos x का डेरिवेटिव
मैं बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ पीछे का आंसर का वही स्टेप बता रहा हूँ। पहले तो आप यहाँ तक डेरिवेटिव हो गया। अब आपको इन्होंने आंसर अगर आप पीछे से मैच करना चाह रहे हैं तो इन्होंने एक दो स्टेप आगे और बढ़ा रखे हैं क्वेश्चन में। क्या कर रखा है, वैसे नीड नहीं है इस क्वेश्चन की ज्यादा, लेकिन फिर भी बताता हूँ आंसर कैसे आएगा पीछे वाला। आप इनको तोड़ लो, इसके अपॉन में पूरा, इसके अपॉन में पूरा, इनको ब्रेक कर लो अलग अलग। जैसे क्या हो जाएगा, a cos cx प्लस डी cos ax प्लस बी अपॉन में cos स्क्वायर cx प्लस डी प्लस ऐसे इसके अपॉन में c साइन ax प्लस बी साइन cx प्लस डी अपॉन में cos स्क्वायर cx प्लस डी। इनको मैंने अलग अलग तोड़ दिया था, फिर काट के जो कटा वो काट दिया, नहीं तो एक सीधी लाइन में आंसर उसका लिख दिया। ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अब आगे चलते हैं। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 5.2 का ही क्वेश्चन नंबर 5 था ये। ठीक है, अब मैं आपको आगे कराता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, डेरिवेटिव ऑफ cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर x की पावर 5। बताओ बेटा कैसे करेंगे। सर cos प्रोडक्ट रूल। यस बेटा, पहले आप इसमें प्रोडक्ट टूल लगाइए, u इंटू वी वाला फॉर्मूला लगाइए। ये u हो गया, ये v हो गया, दो फंक्शन है मल्टीप्लाई में है, तो आपको पहले u इंटू वी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो आप पहले इसमें u इंटू वी का फॉर्मूला लगाओ, पहले फॉर्मूले में अप्लाई करो, बाद में डेरिवेटिव कैसे करना है वो सोचेंगे। सबसे पहले आप इसमें प्रोडक्ट टूल अप्लाई करेंगे। करिए बेटा प्रोडक्ट टूल। सबसे पहले आप इसमें प्रोडक्ट टूल लगाओ, तो कैसे करेंगे, cos x क्यूब ऐसे का ऐसे इंटू में डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर x की पावर 5 प्लस साइन स्क्वायर x की पावर 5 ऐसे का ऐसे इंटू में डेरिवेटिव ऑफ cos x क्यूब। ठीक है बेटा, यहां तक बोलो, कोई दिक्कत है क्या किसी बच्चे को? अब बताओ जरा, ये cos x क्यूब तो ऐसे का ऐसा लिख दिया, इसका डेरिवेटिव कैसे होगा? साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 का मैं अलग अलग करके दिखाता हूँ बेटा, इसका अलग करके दिखाता हूँ, इसका अलग करके दिखाता हूँ, दोनों के डेरिवेटिव सिखाता हूँ पहले आपको मैं। डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर एक्स की, मैं करा रहा हूँ बेटा, मैं करा रहा हूँ। जैसे साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 है, इसको पहले हम क्या लिखेंगे, साइन एक्स की पावर 5 तो था ही, ये जो बीच में पावर थी वो होल पे लगा दी। साइन एक्स की पावर 5 जो बीच वाली पावर होती है वो होल पे लगी होती है, तो वो पावर मैंने हटा के होल पे लगा दी। अब क्या करेंगे, अब इसको x मान लेंगे, इस पूरे को x मान लो, एक्स स्क्वायर बन गया है ना, x की पावर n वाला। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, क्या होता है 2x, तो 2 आगे 2 साइन x की पावर 5 है ना। काम खत्म हो गया? अभी काम खत्म नहीं हुआ, जिसको x माना था उसका डेरिवेटिव फिर से करेंगे, तो इनटू में डेरिवेटिव ऑफ साइन x की पावर 5। अब ये एंगल पे पावर है ना, तो ये तो ऐसे ही रहेगा, 2 साइन x की पावर 5 तो ऐसे ही रहेगा। अब इसको x मान लो, अब आप इसको x मान लो, तो साइन x हो गया, और साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x, तो इसका क्या हो जाएगा मेरे बेटा, cos x की पावर 5, ये होगा cos x की पावर 5। अब क्या करेंगे, अब क्या, अब भी काम खत्म हो गया? नहीं बेटा, अभी भी काम खत्म नहीं हुआ है। अब इस x की पावर 5 को माना था, तो इस x की पावर 5 का डेरिवेटिव करेंगे, तो क्या आएगा 5 x की पावर 4।
ये हो गया डेरिवेटिव। इसको लिखना कैसे है, 2 और 5 नंबर है, नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 x की पावर 4 sin x की पावर 5 cos x की पावर 5। ये हो गया बेटा 10x की पावर 4 sin x की पावर 5 cos x की पावर 5। ये इसका डेरिवेटिव मैंने आपको करके दिखाया है इस वाले टर्म का। अब बताओ बेटा कोई इस वाले टर्म के डेरिवेटिव में कोई प्रॉब्लम? नो सर। अच्छा इसका डेरिवेटिव तो आप खुद कर सकते हैं, इस वाले का करके देखो, इसका डेरिवेटिव आप खुद करके देखो, इस वाले टर्म का करवा रहा हूं। इसको इस वाले एंगल को x मान लो, cos x का क्या होगा माइनस साइन x, तो इसका हो जाएगा माइनस साइन x क्यूब, माइनस साइन x क्यूब। काम खत्म? नहीं, बिल्कुल नहीं। x की पावर 3 को x माना है, x की पावर 3 का फिर से करो तो यहाँ पे आएगा 3x स्क्वायर, तो माइनस 3x स्क्वायर आगे लिख दो, 3x स्क्वायर साइन x क्यूब। बोलो बेटा कोई परेशानी है दोनों डेरिवेटिव में? अब आपको एडजस्ट करना है क्वेश्चन सही तरीके से, ये क्वेश्चन सही तरीके से रिप्रेजेंट करना है। मैंने तो बस बीच बीच में आपको समझा दिया है कि इसका डेरिवेटिव ऐसे करना है, ये ऐसे कैसा रहेगा, इसका डेरिवेटिव ऐसे करना है। ये क्वेश्चन अपने तरीके से आप पूरा प्रॉपर वे में करके देखना, है ना। डेरिवेटिव मैंने दोनों करा दिए हैं, ठीक है। आज हम यहीं तक करेंगे बेटा, बाकी कल नेक्स्ट क्लास में हम आगे बढ़ेंगे, है ना। आज हम यहीं तक सीखेंगे और आज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी मैं आपको होमवर्क में सेंड करूंगा, है ना। वो प्लीज होमवर्क करने की आदत डालो, कुछ बच्चों की आदत नहीं है अभी भी होमवर्क करने की, तो प्लीज होमवर्क किया करो सही बच्चे, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस आप नहीं करेंगे इन क्वेश्चंस की कोई फायदा नहीं होगा। प्रैक्टिस के लिए मैं अलग अलग आप क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के दे रहा हूं मैं आपको, इसलिए मैं बुक के क्वेश्चन कम अपनी तरफ से क्वेश्चन ज्यादा करवा रहा हूं, क्योंकि सिर्फ मेरा मेन मोटिव है प्रैक्टिस करें आप इन क्वेश्चंस की। कॉन्सेप्ट आपकी समझ में क्लियर होता जा रहा है, तो बस अब आपको ये प्रैक्टिस बना के रखनी है इन चीजों की, है ना, तभी एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा बेटा आपके माइंड में चैप्टर, ठीक है। तो आज इतना ही, होमवर्क में सेंड करूंगा कुछ क्वेश्चंस वो आपको करने हैं, ठीक है। आज इतना ही।